गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। विभीषण जी महाराज अवसर से सभा में उपस्थित हुए और नित्य की भांति दशानन के चरण में भ्राता भाव से वंदन प्रणाम किए तथा अपने आसन पर प्रणाम करके बैठ गए। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। प्रथम दशानन को प्रणाम किए और इसके बाद सभा को प्रणाम किए। सभा ईश्वर का रूप होता है, इसलिए श्री विभीषण जी महाराज सबको सिर नवा करके बैठ गए। ऐसा नहीं है कि डर से सिर झुका करके बैठे हैं। रावण ने पूछा, विभीषण, मैंने मंत्रियों से पूछा है कि शत्रु की सेना जब समुद्र के उस पार आ चुकी है तो क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने जो कहा सो कहा, हम चाहते हैं कि तुम भी अपना विचार रखो। अर्थात बताओ कि क्या होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण के अनुशासन पा करके, आदेश प्राप्त करके तब विभीषण जी बोले, जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो कृपाल पूछे हो मोहि बाता। कृपालु, जो यदि मोहि बाता पूछे हूँ, मोहि मुझसे आपने बात पूछी है, तो हे तात मति अनुरूप हित कहूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार आपको हित की बात कहूँगा। आपने जो मुझसे पूछा यह आपकी मेरे ऊपर कृपा है। मैं भी आपको जथामति हित की बात कहूँगा। मैं आपको उपदेश नहीं कर सकता, क्योंकि उपदेश करने की योग्यता मुझ में नहीं है। आप वेदों पर भाष्य करने वाले हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं आप। आपने पूछा है, इसलिए हित की बात मैं करूंगा। श्री विभीषण जी इस बात से परिचित हैं कि यदि दशानन को कोई उपदेश की बात करता है तो उस पर नाराज हो जाते हैं।
गुरु जी में मूढ़ कर सिमम बोधा। मिला हम ही कपि गुरुवर ज्ञानी। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। तो सिखावन शब्द भी रावण को पसंद नहीं है। इसीलिए श्री विभीषण जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ यह कहा कि जौ कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करूंगा। श्री सीता जी को लौटाने की बात शुक ने भी किया, लेकिन उसको बात करने के तरीका जो है वह अलग है। और विभीषण जी महाराज जो बात कर रहे हैं इनकी तरीका अलग है। और इसका कारण यह है कि विभीषण जी महाराज संत हैं, सज्जन हैं। संत यदि किसी से हित की बात करते हैं तो वे अपने संतत्व को आगे करके ही करते हैं, साधुता के साथ। विभीषण जी कहते हैं परोक्षवाद से कोई भी हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो आपन चाहे कल्याण। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। चाहे जो हो, वह अपना कल्याण चाहता है। सुजस सुमति शुभ गति और नाना सुख चाहता है। श्री विभीषण जी परोक्षवाद से कह रहे हैं, प्रत्यक्षवाद से नहीं। दूसरों को आगे करके, यानी दूसरे को आड़ लेकर के कह रहे हैं जो आपन चाहे कल्याणा। जो भी कोई हो वह यदि अपना कल्याण चाहता है, सुजस चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है, अनेक सुख चाहता है। और जहां तक चाहने की बात रही तो हर कोई चाहता है। कल्याण कौन नहीं चाहता, सुजस कौन नहीं चाहता, सुमति कौन नहीं चाहता, शुभ गति कौन नहीं चाहता, नाना सुख कौन नहीं चाहता। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद के नाई। सो पर नारी लीलार गोसाई। हे गोसाई, सो पर नारी लीलार, चौथी के चंद की नाई तजऊ। सो माने वह, पर नारी के लीलार को, लीलार माने भाल को,
चौथी तिथि के चंद्रमा की तरह परित्याग कर दें। सो पर नारी लीलार गुसाई तजौ चौथी के चंद की नाई। पर नारी की कुसंगति है, पर नारी की चाहना करना मतलब कुसंगति की चाहना करना है। पर नारी के संग में रहना ये कुसंगति में रहना है। और इस कुसंगति से इन पांचों का नाश होता है। इन पांचों को प्राप्त करने के लिए जो संत की संगति में रहता है वह सुसंगति में रहता है, और संतों की संगति से सुसंगति से उनको पांचों की प्राप्ति होती है। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। पर नारी की संगति कुसंगति है, उनकी संगति में इन पांचों का नाश होता है। कामी पुनि की रही अकलंका, सूरज का नाश हुआ। शुभ गति पाव की परत्रिय गामी, शुभ गति का नाश हुआ। सुख का नाश हुआ। सुख का नाश हुआ। अवगुण मूल शूल प्रदा, प्रमदा सब दुख खानी। सुमति का नाश हुआ। मुनि अति विकल मोहमति नाठी। मुनि अति विकल मोहमति नाठी। और कल्याण, उसको भलाई कह लीजिए, उसका नाश होता है। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई। जिनको इन पांचों की चाहना है, जो इन पांचों को चाहते हैं, वे परनारी से सर्वथा दूर रहें। विभीषण जी महाराज बड़े ही सुंदर तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि रावण परनारी में अनुरक्त है। परनारियों के प्रति इनकी अनुरक्ति है, और इसके कारण रावण का विनाश हो रहा है। इसलिए विभीषण जी ने कहा परनारी का परित्याग हो। स्वनारी के परित्याग की बात नहीं कही जा रही है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिन्होंने जिनका पानी ग्रहण किया है, जिन्होंने जिनका पानी ग्रहण किया है, उनके परित्याग की बात यहां नहीं कही जा रही है। कुछ लोग ये ना समझ ले कि धर्म पत्नी की बात भी इसमें कही जा रही है, सो बात नहीं है। पर नारी शब्द स्पष्ट है, पर नारी दूसरी नारी, बात दूसरे की पत्नी। अपनी धर्म पत्नी में जिनका पानी ग्रहण किया है, उनमें अनुरक्त रहने से, उनमें प्रेम होने से इन बातों की हानि नहीं है। जिन बातों की हानि है परनारी में अनुरक्त होने से, अर्थात कल्याण सुजस सुमति शुभगति सुखनाना का नाश होता है परतीय गमन करने से, परतीय में अनुरक्त होने से, न कि
स्व स्त्री से, स्व पत्नी से प्रेम करने से। जननी सम जानई पर नारी। इसलिए गोस्वामी जी ने ये कहा कि पर नारी को माँ के समान मानना चाहिए। विभीषण जी महाराज साधु हैं, जैसा कहते हैं वैसा उनके जीवन में क्रियान्वित भी है। कवि लोग नारी के मुख को चंद्रमा से उपमित करते हैं। विभीषण जी ने नारी के मुख को लेकर के नहीं कहा, संपूर्ण मुखमंडल से नहीं कहा, क्योंकि चौथी की चंद्रमा की बात इन्होंने कही और चौथी के चंद्रमा छोटा होता है। अर्थात ऐसा मानकर चलिए कि चतुर्थांश से भी थोड़ा कम होता है। मान लीजिए चतुर्थांश ही अथवा थोड़ा ज्यादा ही चतुर्थांश से। तो विभीषण जी कहते हैं जैसे कि पूर्ण चंद्रमा का चतुर्थांश छोटा होता है, वैसे ही पूरे मुखमंडल का चतुर्थांश भाग भाल है। बिल्कुल नापा तौला नहीं, लेकिन है ऐसा। पर नारी के मुख देखना तो दूर रहा, लीलार भी नहीं देखना चाहिए, अर्थात उनके भाल भी नहीं देखना चाहिए। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। विभीषण जी ने रावण से कहा कि आप गोसाई हैं, पृथ्वीपति हैं, आप राजा हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिनको इन पांचों की कामना है, जिन्हें ये पांचों चाहिए, कल्याण, सुजस, सुमति, शुभगति, नाना सुख, वह पर नारी की ओर कुदृष्टि न डालें, न देखें उनकी ओर। तजौ चौथी के चंद की नाई। चौथी तिथि की चंद्रमा को, चौथी तिथि की जो चंद्रमा है वह त्याज्य है, अर्थात उनका दर्शन करना निषेध किया गया है। अब रही बात कौन सी चौथी तिथि, क्योंकि 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 चौथी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। तो 24 चौथी तिथि है। कौन सी चौथी तिथि को परित्याग करने की बात कही गई, अर्थात कौन सी चौथी तिथि को चंद्रमा को देखना पाप परक है, निषेधात्मक है, कलंक देने वाला है? इसका उत्तर यह है कि भादो शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि। वैसे कुछ विद्वानों ने, संतों ने यह कहा है शास्त्रीय प्रमाण से कि भगवती श्री पार्वती जी भगवान शिव के मुखमंडल को चौथी तिथि को नहीं देखती हैं। अर्थात भगवती श्री पार्वती जी भगवान शिव को चौथी तिथि को दर्शन नहीं करती हैं। कौन सी चौथी तिथि? तो कहा भादो शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि। कुछ संतों ने कहा कि भादो के चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों तिथि को, अर्थात पूरे वर्ष भर में भगवती श्री पार्वती जी 2 दिन भगवान शिव के मुख को नहीं देखती हैं। क्यों नहीं देखती है? इसलिए नहीं देखती है क्योंकि जब मुख देखेंगे तो चंद्रमा पर दृष्टि जाएगी
और चंद्रमा पर दृष्टि जाएगी तो फिर दोष लग जाएगा। हम लोग भादो महीने के चौथी तिथि को, शुक्ल पक्ष चौथी तिथि को चर्चा करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप चर्चा कर दिए तो जरूर दृष्टि पड़ गई, नहीं कहे होते तो नहीं देखते, और कह दिए तो जरूर दृष्टि चली गई। तो कुछ लोग की आदतें होती है, जिस काम के लिए मना करो वह काम वो जरूर करेगा, और बाद में भले ही अपनी लाचारी व अपनी कमजोरी कह लीजिए, अपने दुख को कह लीजिए, भले कहता हो लेकिन वो काम जरूर करेगा। मना करो तो जरूर उधर देखेगा। भाई धर्मशास्त्र जो कहा है उसको अनुपालन करने के लिए कहा गया है, न कि उसका परीक्षण करने के लिए। अब आजकल लोग परीक्षण करने लगते हैं। क्या बात है, भादो शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि के प्रति इस प्रकार से न देखने की बात क्यों कही गई है? वह तिथि अर्थात उस तिथि के चंद्रमा परित्यक्ता क्यों है, त्याज्य क्यों है, उनके देखने से कलंक क्यों लगता है? इसका उत्तर यह है कि श्री गणेश जी की जयंती, श्री गणेश जी की जयंती भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि को मनाई जाती है, चौथी तिथि को मनाई जाती है। उस तिथि को ही श्री गणेश जी अपनी सवारी चूहे पर बैठ करके जब चलने लगे तो चूहा आराम से चलता नहीं, चूहा फुदकते हुए चलता है। तो उसके फुदकने से गणेश जी चूहे से फिसल गए, ऊपर से गिर गए। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि कहीं गिरता है तो पहले वह यह देखता है कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, और यदि देख रहा है तो वह किस भाव से देख रहा है? संवेदना के भाव से देख रहा है कि उपहास के भाव से देख रहा है? तो गणेश जी महाराज जैसे चूहे से फिसल करके गिरे हैं, उन्होंने देखा कि कौन देख रहा है, तो उन्होंने देखा चंद्रमा देख रहा है। और चंद्रमा देख ही नहीं रहा है बल्कि वह अपना बत्तीसी दिखा रहा है। चंद्रमा खिल 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 करके हंस रहा है, उपहास कर रहा है। देखो गिर गया, शिव नंदन पार्वती नंदन गिर गया। तो गणेश जी ने कहा तो बड़ा बेवकूफ है, गिरे हुए को देख करके हंसना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसको कलंक लगेगा। आज के दिन तुम देखने लायक नहीं रहोगे। चंद्रमा का मुंह छोटा हो गया बेचारा। वैसे कथा तो ऐसी है कि गणेश जी ने कहा तुम देखने लायक ही नहीं रहोगे, तुम्हें जो देखेगा उसको पाप लगेगा। तो देवलोक में हाहाकार मच गया, चंद्रमा के देखने से पाप लगेगा तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि चंद्रमा के किरण से ही वनस्पतियों का पोषण होता है। खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें जो शक्ति आती है वह चंद्र किरण से ही आती है, वह पोषण तत्व उसमें आता है। तो कैसे काम चलेगा? तब देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना किया, आप अनुग्रह कर दीजिए, कुछ उपाय करिए। तो गणेश जी ने कहा केवल आज के तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि को इनको देखना निषेध रहेगा, बाकी दिन इनका दर्शन शुभ माना जाएगा। दूसरी कथा ऐसी है जो अयोध्या कांड में संकेत है, शशि गुरुतीय गामी नहुषा। चंद्रमा ने यज्ञ किया, यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, यज्ञ समापन पर सबको विदा किया, गुरु पत्नी को विदा नहीं किया। उनके साथ
भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि को ही व्यभिचार किया है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का श्राप है उन्हें कि आज के दिन तुम्हें जो देखेगा उसे पाप लगेगा। शशि गुरु तेगामी नगुसा। तीसरी कथा ये भी कही जाती है कि देवराज इंद्र ने जब श्री अहिल्या जी के साथ व्यभिचार करने के लिए मन बनाया तो उसने चंद्रमा से सहयोग मांगा। चंद्रमा ने सोचा इंद्र कह रहे हैं तो कर देना चाहिए। चंद्रमा ने पूछा हमें क्या करना है? तो इंद्र ने कहा तुम मुर्गे के वेश बना करके असमय में अर्थात मध्य रात्रि में तुम बोलो जिसे श्री गौतम जी को भ्रम हो जाए, उनको लगे कि सुबह हो चुका है, प्रातः हो गया है। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और इसीलिए गौतम ऋषि ने जब सबको श्राप दिया, अहिल्या को, देवराज इंद्र को, तो चंद्रमा को भी श्राप दिया है कि तुम्हारा दर्शन भादो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि, क्योंकि उसी दिन वह मुर्गा बना था, तुम्हारा दर्शन पाप परक होगा। और तो और भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था इस चंद्रमा को देखने से। जब श्री कृष्ण को कलंक लग सकता है, जो परमात्मा है, ब्रह्म है, तो फिर औरों के कलंक लगने में क्या संदेह है? इसीलिए मनुष्यों को चाहिए, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि भादो शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि के चंद्रमा को ना देखें। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद में यह कथा वर्णित है, 56-57 अध्याय में वर्णित है यह कथा। भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक चोरी का आरोप लगा दिया गया। स्यमंतक मणि चोरी का आरोप लगा दिया गया। आरोप सत्राजित ने लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने उस कलंक को मिटाने के लिए बहुत परिश्रम किया। मणि की खोज करने में उन्होंने जामवंत जी के पास पहुंच करके उनसे 28 दिन तक युद्ध किया और फिर मणि ला करके उन्होंने सभा के बीच सत्राजित को यह कहते हुए दिया कि तुम्हारा भाई प्रसेन लेकर गया था, उसको सिंह ने मार दिया था, सिंह को ऋक्षराज जामवंत जी ने मार दिया था और ये मणि उनके पास थी, इस मणि को मैंने नहीं लिया था। तो कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण को जब कलंक लगा तो फिर औरों को लगना तो स्वाभाविक है। वस्तुतः भगवान को कोई कलंक नहीं लग सकता। भगवान तो उस मर्यादा को पालन करते हैं, दिखाते हैं कि हम उस मर्यादा के अंदर हैं। हमें भी कलंक लग सकता है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि स्यमंतक मणि चोरी की कथा तो द्वापर की है और भागवत जी में वर्णन है कि श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि की घटनाक्रम की जो कथा है उसको सुनने से उस दोष का परिहार होता है। अर्थात यदि चंद्रमा को हम आप देख लेते हैं तो उस कथा को कहने सुनने से वह दोष समाप्त हो जाता है। इसी पर एक संत ने कहा कि यह कथा तो द्वापर की है और उसके पूर्व यदि चंद्रमा को लोग देख लेते थे तब क्या उपाय था? तो दूसरे संत ने कहा इसका उपाय ये था कि फिर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा को दर्शन कर लेने से वह दोष समाप्त हो जाता था। तीसरे संत ने यह कहा
कि तब कोई और उपाय ऋषि मुनि महात्मा लोग बताए होंगे, परंतु द्वापर के बाद से यही उपाय है कि यदि चंद्रमा देख लेते हो तो उस कथा को कहना सुनना चाहिए। यद्यपि उस कथा में श्री कृष्ण को कलंक लगा है, श्री कृष्ण ने उस कलंक को मिटाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, फिर भी भगवान की वह कलंक वाली कथा भी हम मनुष्यों के कलंक को समाप्त करती हैं, ऐसी कथा है। चौथा संतों ने, चौथा भाव यह है कि चौथे भाव में कुछ संतों ने यह कहा, आप यूँ कह लीजिए, चौथा संत ने कहा कि भाई कोई द्वापर एक तो हुआ नहीं, ये तो निश्चय करना मुश्किल है कि किस द्वापर की कथा है ये। जैसे भगवान श्री राम के अवतार की कथा त्रेता की है, लेकिन अब किस त्रेता की कथा है यह तो निश्चय करना कठिन हो जाता है। वैसे ही श्री कृष्ण की कथा द्वापर की है, तो किस द्वापर की कथा है? क्रम तो चलता रहता है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। और यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी द्वापर में श्री कृष्ण का अवतरण हो, सभी त्रेता में श्री राम जी का अवतरण हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो यह है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, न कि प्रत्येक त्रेता व प्रत्येक द्वापर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत पूर्ववर्ती द्वापर की कथा हो, तब से कथा चली आ रही। तो कथा के क्रम में उदाहरण रूप में त्रेता में भी द्वापर की घटना को स्मरण किया जाता है, और सतयुग में भी त्रेता की घटना को स्मरण किया जाता है, क्योंकि जो घटना जिस युग का है उस युग से संबंधित है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अमुक युग, जैसा कि हम आप अभी जान रहे हैं 28वां कलयुग चल रहा है, इसके बाद फिर सतयुग प्रारंभ होगा, 29वां सतयुग, 29वां त्रेता, 29वां द्वापर, 29वां कलयुग, ये तो चलेगा ना, ये क्रम चलता रहता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग बीत जाते हैं एक दिन में। सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है। और इसीलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी है कि तुम स्वप्न देखा करो। मनुष्य के लिए स्वप्न अवस्था है, स्वप्न में मनुष्य बहुत कुछ देखता है, और उसको स्वप्न में तो लगता है कि अरे भैया अयोध्या जी छूटे हुए वर्षों बीत गया, अयोध्या जी हम कैसे जाएंगे, परेशान स्वप्न में हो रहे होते हैं। और जब जगते हैं तो पता चलता है कि अरे भैया अभी 10 मिनट पहले तो सोए हैं, कहीं नहीं गए, अयोध्या जी में ही है। ये उदाहरण तौर पर मैं कह रहा हूँ। कई बार मुझे ऐसा होता है कि सपने में कहीं चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि अयोध्या जी जाना है, और काफ़ी समय बीत गए, भाई अयोध्या जी में गया नहीं। मैं तो सपने में सोचता हूँ कि अब कथा हो रही है कि नहीं, कथा कैसे करूँगा, क्या होगा, बहुत सारी बातें। लेकिन नींद खुलती है तो पता चला कि ये सब झूठा ही है। तो समझने की बात है, ये समझने के उदाहरण है ये। वैसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग 1000 बीते हैं, तो वो झूठा नहीं है। हमारा स्वप्न भले झूठा है, लेकिन ब्रह्मा जी का वो सत्य है। चारों युग 1000 बार बीते हैं। तो इसीलिए ये मानना चाहिए कि को सुनि संशय करई जनी, सुर अनादि जिये जानी, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे समूह भवानी। भगवान शिव पार्वती के विवाह में वो पुरोहित जी गणेश जी की पूजा कराते हैं, तो कथा सुनने वाले श्रोता लोग चौंक जाते हैं कि महाराज अभी तो विवाह हो रहा है और बेटे की पूजा पहले हो रही है। तो वहाँ पर ये बात कही जाती है कि भाई गणेश
एक नहीं बहुत गणेश हुए, वहां पर ये बात कही जाती है। तो ऐसे ही हर युग अनेक हुए हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री विभीषण जी कहते हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने कहा, तनय जजाति ही जौवन दयऊ। उदाहरण तो द्वापर की है ये। त्रेता में कथा कही जा रही, उसमें कहा जा रहा, तनय जजाति ही जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अग अजसन भयऊ। तो उदाहरण में ये सब दिया जाता है, इस बात को समझना चाहिए। वैसे अलग अलग प्रदेशों में विद्वानों के विचारों में थोड़ी भिन्नता होती है। अलग अलग प्रदेशों में विद्वानों के विचारों में थोड़ी भिन्नता होती है। तिरहुत में अर्थात मिथिला प्रांत में भादो शुक्ल पक्ष की जो चौथी तिथि के चंद्रमा है, उसको लोग बड़े भाव से दर्शन करते हैं और उसको दर्शन करने के लिए व्रत रखते हैं। और फिर संध्या काल दधी है, कुछ फल है, कुछ मिष्ठान है, उसको हाथ में लेकर के चंद्रमा को दर्शन करते हैं। लेकिन पश्चिम तरफ मिथिला का क्षेत्र पूरब हुआ, श्री अयोध्या जी का क्षेत्र पश्चिम हुआ, तो श्री अयोध्या जी के क्षेत्र में इधर पश्चिम तरफ चंद्रमा का दर्शन निषेध विद्वानों ने किया है। देखना ही नहीं चाहिए। भूल से देख लो तो श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 56-57 अध्याय की कथा कहो सुनो। मिथिला के तिरहुत के विद्वानों ने कहा, पंडितों ने कहा कि देखो, चंद्रमा को खाली हाथे देखना निषेध है। व्रत उपवास करके और फिर इस प्रकार से हाथ में मेवा मिष्ठान लेकर के दर्शन करना शुभ है। इस प्रकार से वहां की धारणा है। लेकिन मानसकार जो कह रहे हैं, मानसकार तो स्पष्ट कह रहे हैं कि विभीषण जी महाराज रावण को सुना रहे हैं कि महाराज, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। चौथी तिथि के चंद्रमा को दर्शन नहीं करना चाहिए, निषेध है, देखना पाप लगता है। चौदह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन के एक स्वामी हो, एक अधिपति हो। और यदि वह एक प्राणी से द्रोह करता है तो तिष्ठै नहीं सोई। सोई माने वह तिष्ठै नहीं, तिष्ठै नहीं माने स्थिर नहीं रह सकता, ठहर नहीं सकता, वह नष्ट हो जाएगा। 14 भुवन के अधिपति क्यों न हो जाए? यदि वह एक प्राणी से द्रोह करता है तो उसका विनाश होगा। भुवन 14 है, भू भुवः स्वः जनः मः तपः सत्, ये ऊपर के भुवन है। 7 नीचे का है, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। वैसे 14 भुवन के एक अधिपति होना ये बड़ी बात है। ब्रह्मलोक पर्यंत और पाताल पर्यंत
कि एक अधिपति हो जाए, इतना बड़ा राजा हो जाए, जबकि सब लोगों के राजा अलग अलग है, भूलोक के अलग है, पाताल के अलग है, स्वर्ग के अलग है, लेकिन कोई ऐसा प्रभावशाली हो, भाग्यशाली हो कि वह 14 भुवन के राजा बन जाए। और यदि वह एक प्राणी से द्रोह करता है तो उसका विनाश होगा। एक प्राणी से द्रोह करने का मतलब ईश्वर से द्रोह करना हुआ। जही पूछो सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। प्राणी मात्र से विरोध करने का मतलब ईश्वर से विरोध करना, और यहां तो पूरे के पूरे ईश्वर से ही विरोध है। वह ठहर नहीं सकता। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निजाग गयऊ कुमार गामी। रावण के लिए कहा, क्योंकि परमात्मा से द्रोह करना, भगवान से विरोध करने का मतलब विश्व से द्रोह करना है। और वैसे भी सनातन धर्म के विरोधी, सनातन धर्मावलंबियों को विनाश करने वाला यह दुष्ट रावण ठहर कैसे पाएगा? तो प्राणी मात्र से द्रोह करने वाला ठहर नहीं सकता, लेकिन यदि वह भी भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। शरण गए प्रभुता हुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण गए प्रभुता हुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। तो ध्यान दीजिएगा, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। इसमें काम 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। इसमें क्रोध, और आगे की पंक्ति में लोभ दर्शा रहे हैं। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। गुण के सागर है, गुण के सागर है। नागर माने चतुर है, जो नर माने जो मनुष्य। जो मनुष्य गुण के सागर हैं, गुणवान हैं, और नागर माने चतुर हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। यदि उसमें अल्प लोभ, जरा सा लोभ है, तो को भल न कहे। कोई उससे भल माने अच्छा नहीं कहते। अलप लोभ भल कहई न को। सद्गुणों के सागर हैं वे। नागर माने चतुर हैं, होशियार हैं, लेकिन किंचित लोभ होने से उनका गुण सागर होना, नागर होना निरर्थक हो गया। कोई उसको अच्छा नहीं कहते। जिस प्रकार से कोई मनुष्य सर्वांग सुंदर है और उसके अंग में कहीं सफेद कुष्ठ हो जाए, जिसको चरक कहते हैं, हो जाए,
तो लोग कहते हैं इसका सौंदर्य गया। सर्वांग सुंदर है, लेकिन कहीं एक जगह थोड़ा सा सफेद कुष्ठ हो गया तो उसकी सुंदरता चली गई। वैसे ही किंचित लोभ होने से उसका गुणवान होना, चतुर होना व्यर्थ हो गया। थोड़ा सा लोभ नुकसानकारी तो नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि थोड़ा सा लोभ नुकसानकारी भले न हो, लेकिन वह थोड़े थोड़े में रह जाए तब तो, वह थोड़ा लोभ थोड़े में रह जाए तब तो, वह तो बढ़ने लगता है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। श्री विभीषण जी ने यहां तक परोक्षवाद करके दूसरे के आड़ में कहा कि जिन्हें इन पांचों की कामना है उन्हें चाहिए कि परनारी के लीलार को न देखे, परनारी को सर्वथा परित्याग करें, परनारी के प्रति कुदृष्टि डाले ही नहीं, परनारी पर यदि दृष्टि जाती हो तो माँ की भावना करें, माँ की दृष्टि से देखें, और भले ही वह संपूर्ण भुवनाधिपति बन गए हो पर किसी से द्रोह न करें, इसी में उसकी भलाई है। यदि बहुत बड़े गुणवान है, चतुर हैं, तो वह कहीं किंचित लोभ न करें। रावण में तीनों है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। विभीषण जी महाराज अब प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं दोहे में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ हे नाथ, ये सब नरक के पंथ है। पंथ माने मार्ग है, रास्ता है। इसीलिए सब परिहरि, इन सबको छोड़ दीजिए। क्या करे तो कहा रघुवीर को भजिए। क्यों कहा जेहि संत भजहि, जिनको संत लोग भजते हैं, इसलिए आप भी भजन करके संत बन जाइए। अच्छा कहां? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जय संत। विभीषण जी ने बड़ी विनम्रता के साथ इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे नाथ, आप इन सब को छोड़ दीजिए। काम क्रोध लोभ मद। रावण इन चारों को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। रावण में काम प्रबल है, परनारी के प्रति अनुरक्ति है, क्रोध प्रबल है, वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, लोभ प्रबल है, दूसरी की वस्तु को संपत्ति को छीन लाता है, मद है प्रबल, घमंड करता, अभिमान करता है। विभीषण जी ने कहा इन सबको छोड़ दीजिए आप। विभीषण जी भाई हैं, विभीषण जी रावण के सभी गतिविधि को भली भांति जानते हैं। विभीषण जी ने कहा अब इन सबको परित्याग कर दीजिए। गीता जी के 16वें अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनमात्मना, काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम, ये तीनों नरक के द्वार है। विभीषण जी महाराज कहते हैं चारों नरक के पंथ हैं। गीता जी में काम क्रोध लोभ के लिए कहा, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। विभीषण जी ने चार का नाम लिया। कहने का भाव यह है कि पुराणों में चारों का नाम आया है, गीता जी में 3 का नाम लिया गया है।
परंतु पुराणों में चारों का नाम लिया गया है। विभीषण जी कहते हैं इन चारों को परित्याग कीजिए, काम, क्रोध, मद और लोभ। रावण में चारों विद्यमान हैं। काम विद्यमान है, देव जक्ष गंधर्व नर, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, बहु सुंदर बर नारी। काम है रावण में। क्रोध, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। क्रोध करके चलता है, गुस्से में। लोभ है रावण में। क्रोध का एक और उदाहरण, आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। मद, रावण में मद है। काम, क्रोध, मद। परिहरि मान मोह मद भजो कोसलाधीश, तेहि कह पिए पुनि पुनि नर कहूं, मुधा मान ममता मद बहु। मद है। ए विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंठ, सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। अंधा है, मदांध है रावण। लोभ है रावण में। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जेति लई आवा। कवितावली सुंदरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण में लोभ इतना बढ़ा है कि तीनों लोक में कोई वस्तु इसको सुंदर दिखाई दे तो उसको उठा लाता है जबरन। तुलसी त्रैलोक की समृद्धि सौज संपदा, सकेली चाकी राखी राशि जांगर जहान भो। इस प्रकार से त्रैलोक की संपदा को उठा लाया है। लोभ है। विभीषण जी ने कहा सबका परित्याग आप करो। ध्यान दीजिएगा, इस दोहे में पंथ और संत का अनुप्रास केवल बिंदी से मिलता हुआ है। पंथ और संत। किसी ने ये कहा गोस्वामी जी इस प्रकार से छंद की रचना में, दोहे की रचना में अनुप्रास को नहीं मिलाए, क्यों? तो दूसरे संत ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानबूझकर कैसा लिखा, पंथ और संत। क्यों जानबूझकर के लिखा? इसलिए कि दोनों का रास्ता अलग अलग है। काम, क्रोध, मद, लोभ के रास्ते पर चलने वाले का मार्ग अलग है और संत का मार्ग अलग है। नरक के मार्ग से संत का मार्ग भिन्न है। संत का मार्ग है परमार्थ की ओर, भगवत धाम की ओर, और इन काम, क्रोध, मद, लोभ अनुरक्त लोगों का मार्ग है नरक की ओर। तो मार्ग एक नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने अनुप्रास में इस प्रकार से व्यतिक्रम किया है। कामी का मार्ग है नरक का, संत का मार्ग है मोक्ष का। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ।
इसीलिए विभीषण जी ने संत का नाम लिए। वे संत नारद आदि, सुखदेव, सनकादि ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि लोग मुनिवर जतन करहि जहि लागी, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, भूप राज तज होहि विरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो ही परदाया। संत कहीं अस नीति दशानन, चौथे पन जाइए नृपकानन। विभीषण जी ने कहा जिनको संत भजते हैं उनको आप भजो, सब परिहरि रघुवीर ही। कौन रघुवीर? का रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी, जिनको संत भजते हैं। कहने का भाव यह है, विभीषण जी ने कहा विषय का परित्याग करो फिर भजन करो। संत कहते हैं कि विषय का परित्याग करो फिर भजो, क्योंकि विकार के रहते भजन में मन नहीं लग सकता, इसलिए विकार का परित्याग करो फिर भजन करो। दोहावली 83 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सूठी सीठी। क्योंकि जिस हृदय में विकार भरा है वहां भगवान नहीं आ सकते। भगवान का भजन कैसे उस हृदय से होगा? विनय पत्रिका 185 पद में इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत, जय सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तह आवत। जिस सरोवर में काक कंक बक सूकर रहते हैं वहां हंस कैसे आ सकते? तो गोस्वामी जी ने जानबूझ करके अनुप्रास नहीं मिलाया है, समझने के लिए कि संत का मार्ग अलग है, इसको समझो। और संत जिनको भजते हैं उनको भजन करोगे तो कल्याण होगा। संत कहते हैं कि निर्विकार बनो, भजन करो। कुछ और भी पंक्ति हैं जहां अनुप्रास नहीं मिलाया गया है। चंद्रहास हरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। तापम है, संजातम है वहां पर। द्विविधमयांद नील नला अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हर निसट सठा जामवंत बलराज। विभीषण जी महाराज ने अपनी ओर से प्रार्थना किया और इसके बाद श्री पुलस्त जी ने जो संदेश भेजा है अपने शिष्य के द्वारा, जो संदेश विभीषण जी को घर पर प्राप्त हुआ है, उस संदेश को रावण से निवेदित करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला। तात भगवान श्री रामचंद्र जी नर भूपाला नहीं। नर भूपाला माने मनुष्यों के राजा ही नहीं है, नरराज ही नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर हैं और काल के भी काल हैं। ऐसा कहां? तात राम नहीं नर भूपाला। विभीषण जी कहते जब विकार आप छोड़ेंगे तभी तो इस बात को समझेंगे। हृदय को निर्विकार कीजिए, फिर श्री राम तत्व को समझिए। हे तात राम, श्री राम जी नर भूपाला नहीं हैं। श्री राम जी केवल नरराज ही नहीं है, बल्कि उन्होंने नरराज तनु धारण किया है। नरराज तनुधरी धारण किया उन्होंने केवल। धरि नरराज तनु, चले दलन खलन से चराने। सुरकाज धरि नरराज तनु। तो तात राम नहीं नर भूपाला।
रावण श्री राम जी को मनुष्य मानता है। कहता है तेहि रावण कह लहु कहसी, नर कर करसी बखान। मनुष्य हूं, नर कभी भालू आहार हमारा। श्री विभीषण जी कहते हैं वे नर राज नहीं, मनुष्य नहीं, तो वे संपूर्ण भुवनाधिपति हैं, संपूर्ण भुवन के स्वामी हैं। और भुवन जब नाश हो जाता हो तब कहा, तब कालहू कर काला, काल के भी महाकाल हैं। और जब काल भी नष्ट हो जाए तो कहा उस काल के काल अर्थात देश और काल दोनों से परे हैं, तो परमात्मा है, ब्रह्म है, संपूर्ण भुवनाधिपति हैं। वे काल के भी काल हैं। वह काल जो मरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अनेक है लेकिन ते फल भक्ष कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। श्री राम जी तो काल के भी काल है। त्रिकुटी भंग जो काल ही खाई। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म है, अनामय माने निर्विकार हैं, अज माने अजन्मा है। ब्रह्म है, बहुत बड़े हैं। अनामय माने रोग रहित है, अविद्याजन्य रोग से रहित है। अज माने अजन्मा है, भगवंता माने खड़ेश्वर्यवान है। व्यापक है अर्थात संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। अजित है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। अनादि हैं और अनंत हैं, अनादि अनंता। वे तो गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। वे तो मानव शरीर धारण किए हैं। वे परमात्मा है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद हैं। इस बात को आप समझिए। विभीषण जी महाराज पुलस्त के संदेश को, ऋषि पुलस्त के संदेश को सुंदर तरीके से निवेदित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे कि मैंने उनके संदेश को आपसे निवेदित किया। तो प्रसंग आज हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।